आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। ऑपरेशन विजय ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग संगठन ने पिछले दिनों पहलगाम में आतंकियों द्वारा मारे गए बेकसूर 28 लोगों की याद में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नगर की बड़ी संख्या में विकलांग तथा वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। संगठन ने आतंकियों द्वारा मारे गए बेकसूर लोगों की याद में ऑपरेशन विजय ने 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें शोक संवेदना व्यक्त की है। कार्यक्रम में उपस्थित अमर सिंह चंदेल ने इस घटना को लेकर सरकार पर कई प्रश्न चिन्ह उठाए। उन्होंने कहा, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ चुनाव दिखाई दे रहा था, पीड़ितों का दर्द नहीं। इसी के साथ कार्यक्रम में आए हुए पंडित रामेश्वर त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य ने भी अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली को खूब सराहा। उन्होंने कहा कि 4 मई को सुबह 4:13 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा कारनामा करेंगे जो कि पूरा देश देखता रह जाएगा। इसी के चलते विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष बब्बन सेंगर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह आतंकवादियों ने हमारे देश के 28 बेकसूरों की निर्मम हत्या की है, इसका बदला प्रधानमंत्री को अवश्य लेना चाहिए। इसके लिए उन्हें जरूरत पड़ेगी तो हम सब हिंदू भाई एक साथ होकर उनका सहयोग करेंगे। ऑपरेशन विजय के नगर अध्यक्ष प्रदीप गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा देश गंगा जमुना तहजीब के अंतर्गत सभी को एक समान समझती है। हम सबको एक होकर आतंकवाद का खात्मा करना होगा। ऑपरेशन विजय के जिला अध्यक्ष राम प्रताप सिंह सेंगर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि हमारा संगठन सभी निर्बल, निर्दोष तथा पीड़ित वर्ग के लोगों के लिए बना है। उन्हीं का कभी भी किसी भी समय संगठन की आवश्यकता हो, वो बेझिझक आकर उन्हें इस बात से अवगत करा सकते हैं। संगठन उनके साथ 24 घंटे हर समय सहयोग में खड़ा दिखाई देगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित लोगों में राम प्रताप सिंह सेंगर, हरजीत सिंह, रामेश्वर त्रिपाठी, कौशल्या, मनोरमा, वंदना यादव, राजा, सत्यवती यादव, शकुंतला, गुड्डन, ताहिर, संदीप पांडे, राम प्रकाश, सुनील पटवा, प्रदीप गांधी, दीवान सिंह, वीरेंद्र कुमार, दीनू प्रजापति, तिलक सिंह, कौशल किशोर, अमर सिंह चंदेल, देवेंद्र सिंह, संतोष सिंह राठौर, रविंद्र प्रताप सिंह, गणेश प्रसाद कोस्टा, शिव भवन मौर्य, सुनीत, विनोद कुमार, गोकुल प्रजापति, अखिलेश यादव, उमा शंकर गुप्ता सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। जालौन से संतोष सिंह राठौर की ये खास रिपोर्ट। अफसोस इस बात को है कि हम भाई को भाई मानते रहे और भाई कसाई का काम करता रहा। साथियों, ये 22 अप्रैल को घटना घटी। बहुत से हमारे भारतीय वासियों को यह सोचना पड़ रहा है कि मोदी जी शांति पे बैठे। मोदी जी शांत नहीं है, योगी शांत नहीं है। मोदी ने कहा है कि एक तो हम किसी को छेड़ते नहीं और जो हमें छेड़ता है उसको हम छोड़ते नहीं। समय का इंतजार कर रहे हैं। सीता का स्वयंवर चला 9 दिन। चाहते विश्वामित्र राम को आज्ञा दे देते, ये उठाओ राम धन्यो उठाओ चाकू, धर्मात्मा वहां राम धनुष को तोड़ दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो समय का इंतजार कर रहे थे। साथियों, मैं ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता हूँ और आचार्य ज्योतिषाचार्य मुझे कहते हैं मोदी जी शांत नहीं है। मोदी जी समय का इंतजार कर रहे हैं। अक्षय तृतीया बुधवार को आने वाली है। या तो मोदी जी 30 तारीख को प्रहार करेंगे या रवि शुक्र योग नहीं सुयोग 4 मई को हो रहा है। देख लेना, यह हमारी भविष्यवाणी है कि मोदी जी 4 मई को 4:13 पर ऐसा आक्रमण करेंगे कि वो भारत नहीं, पाकिस्तान नहीं, वो सारा संसार देखेगा। ये 4 मई को सुबह 4:13 पे घटना घटित हो। मोदी जी शांत नहीं, मोदी जी एक खून के कतरे का बदला लेंगे, लेकिन मोदी जी समय का इंतजार कर रहे हैं। और मेरा तो ये कहना है कि वीर को दुश्मन का सीना डट के हमला बोल दो, गोलियां खाने को दियो, आज छाती खोल दो। माना मर भी जाएंगे अगर गोलियों के हिसाब से, तो ले अमर पर जाएंगे निश्चय ही संसार से।
आज एक बार सबक दिखाना है। जिसे हमने भाई माना था, आज उसे कसाई के रूप में ईद का जवाब पत्थर से हमें देना है। यही हमारा जो है सभी से निवेदन है कि सभी लोग एकजुट होकर के सभी लोग इस आपद की संकट की घड़ी में साथ दें, मोदी जी का साथ दें, योगी जी का साथ दें। ये लोग ऐसा करके दिखाएंगे, जो कहा है वो करते हैं। मोदी जी बकते नहीं हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। समय का इंतजार करो, ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उन्होंने 28 मारे हैं तो हमारे मोदी जी 28 जवाब मारेंगे। नगर अध्यक्ष प्रदीप जैन, हमारे ऑपरेशन विजय के संघर्षमय योद्धा विवेक निगम जी, साथ ही यहाँ पर पधारे हुए सभी भाइयों एवं बहनों को मैं हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथ ही हमारे योद्धाओं ने, हमारे भाइयों ने पहलगांव में जो निर्मम हत्या हुई है, 22 अप्रैल को जो हत्या हुई है, 28 लोग निहत थे, मारे गए हैं। ये वास्तव में ये घटना बहुत ही निंदनीय है। इस पर हम लोग बहुत ही शोक व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा में शांति प्रदान करें। और जी के साथ साथ हमारे सभी योद्धाओं ने बहुत कुछ बोल रखा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन विजय जो कालपी में एक संस्था चल रही है, इस ऑपरेशन विजय का उद्देश्य क्या है, ऑपरेशन विजय यहाँ पर क्यों आया है, ऑपरेशन विजय का कार्य क्या है, ऑपरेशन विजय किस तरह के कार्य यहाँ कर रहा है, इसके विषय में मैं आपके नॉलेज में कुछ अपने टूटे फूटे शब्दों में प्रकट करना चाहता हूँ। ऑपरेशन विजय सन 2011 में ये संस्था स्थापित की गई थी और ये संगठन बहुत दूर का संगठन नहीं है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कानपुर के रहने वाले हैं, जो वास्तव में ये जो सेना से रिटायरमेंट लेकर के, कर्नल पद से रिटायरमेंट लेकर के इन्होंने ये धारणा बनाई थी कि वहां पर अगर मुझे बलिदान होने का मौका नहीं मिला है तो मैं यहाँ पर अपने भारत देश में फैली हुई बुराइयों को, कुरीतियों को हटाने के लिए अगर मुझे अपनी जान गंवाना पड़ जाए तो मैं जान गंवाने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन मैं ऑपरेशन विजय के माध्यम से यहाँ पर दीन दुखियों की सहायता के लिए मैं पूरी तरह से तत्पर रहूंगा। और उन्हीं के पद चिन्हों में चल करके मैंने भी यहाँ पर ऑपरेशन विजय की एक नींव डाली है, जिसमें हमारे नगर के बहुत से योद्धा भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने भी ये नजीर दिखा दी है कि यहाँ पर जिस प्रकार की कुरीतियां, जिस प्रकार की बुराइयां चल रही थी, उन बुराइयों का हमने करके दिखाया है। और मारे गए बेकसूर, मैं तो यही आप लोगों से कहता हूँ और इन्हीं के शब्दों के साथ में का मौन धारण कर कहना चाहूंगा कि मेरे अंदाज में अपना अलग अंदाज दे देना। चला आओ मैं छोड़कर की भोजन की थाली, एक बार मुझे आवाज दे देना। ये बात बिल्कुल सत्य है कि मैं इंतजार नहीं करता हूँ। अगर किसी हमारे नगर के नगरवासियों को किसी प्रकार का संकट अगर आ गया है तो हम लोग अगर भोजन की परोसी हुई थाली अगर रखी हुई है, उस थाली को भी छोड़ करके तत्काल प्रभाव से हम उस मौके पर पहुंचते हैं और उसकी समस्या का निदान करते हैं। ये ऑपरेशन विजय की एक रूपरेखा है, ये खासियत है। और इसी